हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि जी जब हम रैंक भी कर जाते हैं अमेज़न के ऊपर, टॉप ऑफ पेज चले जाते हैं, टॉप ऑफ पेज 1, तो भी उसके बावजूद हमारी सेल्स एट टाइम्स जो है वो इनकंसिस्टेंट रहती हैं। कभी सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं, कभी सेल्स कम हो जाती हैं और इसी तरह रैंकिंग भी इनकंसिस्टेंट रहती है। देखिए, कोई भी इस किस्म का फिनोमेना अमेज़न के ऊपर बगैर रीज़न के नहीं होता। ये एक प्रॉब्लम है। हमारा काम एज सेलर्स या एज वर्चुअल असिस्टेंट्स ये होता है कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें करेक्टली। और जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लें तो फिर हम उसका एक लॉन्ग लास्टिंग और एक ड्यूरेबल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करें। ये प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लेना किसी भी अनट्रेन्ड आई के लिए भी इवन कोई इतना मुश्किल काम नहीं कि आप एक पैटर्न देख रहे हैं बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर। जब आप सेलर सेंटर में लॉग इन करते हैं और देखते हैं कि जी आज सेल है लेट से 30 यूनिट की, कल सेल थी 60 यूनिट की या 70 यूनिट की, तो फिर नेक्स्ट डे उससे फिर देखते हैं आप फिर 50 60 70 यूनिट हो जाते हैं। फिर उस अगले दिन फिर कोई एब्रप्ट किस्म की ड्रॉप आता है सेल्स के अंदर और कोई 30 35 40 यूनिट सेल होता है। तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं व्हाट इज काजिंग दिस, कि एक दिन आपकी सेल्स 60 70 80 यूनिट की हो जाती है और दूसरे दिन वो आधी रह जाती है। तो there seems to be a pattern to this madness। और अगर आप ट्रेंड नहीं हैं इन आइडेंटिफाइंग द रूट कॉजेज बिहाइंड दीज प्रॉब्लम्स, तो अल्टीमेटली क्या होता है आपको समझ नहीं आती। आप ग्रुप में जाते हैं, कोई आपको कहता है कि ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो। अभी पिछले दिनों भी एक ग्रुप के ऊपर इस तरह क्वेश्चन था, तो आपको समझ नहीं आ रही होती, आप हेल्प कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग क्योंकि पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होते, तो वो मुख्तलिफ किस्म के आपको सोल्यूशन बता रहे होते हैं और आप सब चीज़ें हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं। ठीक है, एज ए प्रोफेशनल हमारे से एक्सपेक्टेड ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अराइज करे, हम उसको फौरी तौर के ऊपर उसकी एग्जैक्ट रूट कॉज तक पहुंचे और एज क्विकली एज पॉसिबल उसका सोल्यूशन, जो इफेक्टिव सोल्यूशन है, वो प्रोवाइड करें और चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। यही एक प्रोफेशनल से एक्सपेक्टेड है। रिजल्ट्स कि प्रॉब्लम आए उसको आइडेंटिफाई करे, उसकी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करे और डिफरेंट जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, सोल्यूशंस हैं, उसमें से द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन जो है उसको इंप्लीमेंट कर दें और प्रॉब्लम को फिक्स कर दें। अब इनकंसिस्टेंट सेल्स या इनकंसिस्टेंट कीवर्ड रैंकिंग ये एक प्रॉब्लम है। अब हमें इसके रूट कॉजेस को जानना है। अगर आपकी ट्रेनिंग डेफिशिएंट है या आप
बगैर सफिशिएंट ट्रेनिंग के सेलिंग में चले गए हैं या वर्चुअल असिस्टेंस में चले गए हैं, तो आपके लिए हिट एंड ट्रायल के अलावा और कोई हल नहीं होता। आप फिर मुख्तलिफ लोगों की आरा जानते हैं, ग्रुप्स में जाकर उन्हें ये प्रॉब्लम बताते हैं और भांत भांत के डिफरेंट सॉल्यूशंस लोग आपको बताते हैं, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। मैं जो आज आपको 3 इजी स्टेप्स बताने लगा हूं, इन 3 इजी स्टेप्स के अंदर आपकी रूट कॉज भी है और इसका फिक्स भी है, एक ड्यूरेबल इफेक्टिव फिक्स। लेकिन पहली बात तो ये समझें कि जब इनकंसिस्टेंट सेल्स या इनकंसिस्टेंट कीवर्ड रैंकिंग अमेजॉन के ऊपर होती है, तो उसकी रूट कॉज आपकी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन और प्रोडक्ट इंडेक्सिंग में होती है, ये समझ लें। इसके अलावा एक रीजन और भी है, लेकिन हम वो उसमें बात पे जाते हैं। लेकिन इसकी रूट कॉज जो है वो आपकी या तो इनकरेक्ट प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन होती है कि आपने गलत जगह पर अपना प्रोडक्ट क्लासिफाई किया हुआ है प्रोडक्ट फीड में, और या फिर आपकी इंडेक्सिंग जो होती है वो इंडेक्सिंग ठीक जगह नहीं हुई होती। उसका भी ताल्लुक अल्टीमेटली जाके आपकी कैटेगराइजेशन में होता है कि आप प्रोडक्ट कहाँ क्लासिफाई कर रहे हैं। इसलिए हमने ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च में कंप्रीहेंसिवली एक प्रॉपर कैटेगरी सिलेक्शन को कवर किया था, एक मीनिंगफुल और लॉजिकल वे में, ताकि हम ये सारे एरर्स जो कल हमें आएंगे अगर हम कैटेगरी सिलेक्शन सही नहीं करते या प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑप्शंस को सही तरह यूज नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते, तो हमें ये प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर में। तो हमने उससे बचने का बेहतरीन तरीका क्या निकाला? हमने निकाला कि टू निप द इविल इन द बड, कि जहां से जो स्किल हमें चाहिए शुरू में हम वहां सिखाएं लोगों को या सीखें, ताकि आइंदा जब हम ये सारा काम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, कैटेगरी की सिलेक्शन एक लॉजिकल मैनर में कर लें, तो हमें ये प्रॉब्लम ही ना आए इनकंसिस्टेंट सेल्स एंड इनकंसिस्टेंट कीवर्ड्स रैंकिंग का। मैंने आपसे कहा कि 3 स्टेप्स में हम इसको फिक्स करें। नॉर्मली ये होता है, पहला स्टेप क्या है इसका, कि जब आपको इनकंसिस्टेंट सेल्स या इनकंसिस्टेंट कीवर्ड रैंकिंग का सामना हो, तो सबसे पहली चीज जो आपने चेक करनी है वो अपने टाइटल की, जो आपकी लिस्टिंग का टाइटल है, जो आपके प्रोडक्ट पे डिटेल्स पेज का जो टाइटल है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें और ये देखें कि उसकी वर्बियाज में कोई ऐसी चीज तो नहीं है विच इज कंफ्लिक्टिंग और गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स डिक्लेयर्ड बाय द ब्राउज ट्री गाइड या स्टाइल गाइड जो आपकी होती है। सबसे पहली रूट कॉज जो होती है ना, इसमें जो पहला स्टेप है वो ये होता है कि हम टाइटल में अगेंस्ट द स्टाइल गाइड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस कोई वर्बियाज यूज कर रहे होते हैं, या उसका जो रिकमेंडेड सीक्वेंस है कि आपके टाइटल का रिकमेंडेड सीक्वेंस क्या होना चाहिए वर्बियाज का, वो हम फॉलो नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। ये नॉर्मली अनट्रेन्ड आय को या इवन ट्रेन्ड लोगों को भी इस चीज का पूरी तरह से अदराक नहीं होता। तो सबसे पहले अपनी जो प्रोडक्ट डिटेल्स पेज है, उस जो लिस्टिंग है, उसका टाइटल, उसकी वर्बियाज जो है, इवन उसका सीक्वेंस जो है, वो अपनी कैटेगरी स्टाइल गाइड जो आती है उसकी अकॉर्डेंस में लेके आए। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज A9 is trained, A9 is modeled to follow certain paths, वो भले इंडेक्सिंग के हों, भले रैंकिंग के हों, उसी कुछ रिकमेंडेड पाथ्स उसको फीड किए गए यूज केसेस, और उसमें जो आइडियल यूज केस है वो आपकी कैटेगरी स्टाइल गाइड बताती है आपको। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना, दिस इज स्टेप 1। दूसरी चीज आपने जो चेक करनी होती है
और जो अमूमी तौर पे लोगों को समझ नहीं आती, वो होती है आपकी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, वो जो कैटेगरी सिलेक्शन आप करते हैं। कैटेगरी सिलेक्शन जो है, वो लोग क्या करते हैं कि जी कंपैरेटर को देखते हैं। नॉर्मली होता है, आपको यही पढ़ाया जाता है कोर्सेज में, लोग आपको यही बताते हैं। वाजबी वो जो एक मंत्रा चला हुआ है, ये जितने गुरुज बैठे हुए हैं, तो वो आपको बताते हैं, जो पढ़ते देखते लोग वो हैं नॉर्मली ऑनलाइन हर जगह पे, उसी को वो आपको फॉलो करा देते हैं। खुद से उनकी कोई रिसर्च नहीं होती, वहां का हिट एंड ट्रायल करके जो काम कर गया बस ठीक है। ये इसका तरीका नहीं। तो इसका तरीका ये है कि जो चीज देखने की है वो ये है कि आप अमेजोन के टर्म्स ऑफ सर्विस के लिहाज से चीजें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब जब आप उसको फॉलो करेंगे, आपके रिजल्ट्स एनहांस हो जाएंगे। यू विल बी सेलिंग बेटर, यू विल सेलिंग वेल। ये मैं कई बार पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हर जो भी इवन गैजेट या इक्विपमेंट कोई आप लेते हैं, तो उसके गिवन सेट ऑफ रूल्स या गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या मैनुअल इंस्ट्रक्शन उसके साथ आया करता है, और वो डिफाइन करता है कि उस प्रोडक्ट को ऑप्टिमली आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अमेजोन के ऊपर ऑप्टिमली सेल करने के लिए आपको अमेजोन टर्म्स ऑफ सर्विस के कंप्लायंट रहना है एट ऑल स्टेजेस। अगर आप कंप्लायंट नहीं रहेंगे, तो फिर जो आप उसे फेवर्स मांगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं नाइन से, वो आपको नहीं मिलेंगी, और जो लोग कर रहे होंगे वो उसके फ्रूट्स ले रहे होंगे। तो एक स्टेप हमने ये कहा कि आप अपना टाइटल की वर्बियाज चेक करें सबसे पहले। अब दूसरे स्टेप की बात है अपने, और मैंने उसको कहा कि उसका ताल्लुक आपकी कैटेगरी सिलेक्शन से है, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन से है। वो क्यों है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, कई जगह पे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैटेगरी सिलेक्शन बेसिकली इंडिकेट्स टू ए नाइन कि किन पॉसिबल कीवर्ड सिलेक्शंस के ऊपर, कीवर्ड सबसेट्स के ऊपर आपका प्रोडक्ट इंडेक्स कर सकता है। अमेजोन के अंदर एक निजाम ये रखा गया है कि कीवर्ड की कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आप इंडेक्स करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी गवर्न की जाती है थ्रू कैटेगरी सिलेक्शन। यानी कि दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह है कि कुछ कीवर्ड्स कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर ही सिर्फ इंडेक्स किए जा सकते हैं। अगर आपने उस कैटेगरी के अंदर प्लेस नहीं किया होगा अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को, तो आप इंडेक्स कराने की कोशिश भी करते रहें, अगर वो उस गिवन सब सेट ऑफ कीवर्ड्स का पार्ट नहीं है जो उस कैटेगरी के अंदर या सब कैटेगरी के अंदर इंडेक्स किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अमेजोन कैटलॉग, तो आप उसको इंडेक्स नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई योर कैटेगरी सिलेक्शन इज सो इंपॉर्टेंट। तो आप जाके सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ठीक है कि नहीं, आप सही जगह प्लेस हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो आपकी इंडेक्सिंग फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि वो इन कंफ्लिक्ट होगी उन गवर्निंग प्रिंसिपल्स के जो A9 को दिए गए हैं कि ये कीवर्ड एक खास पर्टिकुलर कैटेगरी में इंडेक्स हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता। तो अगर आपकी कैटेगरी ठीक होगी तो आपकी इंडेक्सिंग स्टेबल रहेगी, और अगर नहीं होगी कैटेगरी सिलेक्शन और आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स करने की कोशिश कर रहे होंगे या हो रहे होंगे, भले पीपीसी के थ्रू भले एक्सटर्नल ट्रैफिक के थ्रू, जो कि उस कैटेगरी में अलाउड ही नहीं है उनकी इंडेक्सिंग, तो आपकी इंडेक्सिंग फ्लक्चुएट करेगी। जब फ्लक्चुएट करेगी तो ऑब्वियसली जब इंडेक्सिंग फ्लक्चुएट करती है तो क्या होता है, तो आपकी रैंकिंग स्टेबल नहीं हो सकेगी कभी। जब रैंकिंग स्टेबल नहीं होगी तो सेल्स कैसे स्टेबल होगी। तो आपको क्या करना है जी, आपने ये देखना है कि आप क्या सुपर सुपर रेलेवेंट कैटेगरी में ही प्लेस्ड हैं कि नहीं है, ताकि यू मस्ट बी एबल टू इंश्योर कि आप उन सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स कर पा रहे हैं जो कि इस सब कैटेगरी या कैटेगरी का के अंदर पॉसिबल इंडेक्सिंग सबसेट है कीवर्ड्स का। इसको दोबारा सुन लीजिएगा इस वीडियो को,
तहम्मुल से सुन लीजिएगा, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी अगर आप पहली गो में नहीं भी आ रही तो। क्योंकि मेरी अमूमन वीडियोस ऐसी होती हैं क्योंकि टेक्निकल चीजें होती हैं तो लोगों को एक से ज्यादा बार सुननी पड़ती है। लेकिन अगर आपको उसके बाद समझ आ जाती है तो इट वुड बी अ लॉट ऑफ बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर क्लाइंट। अब इंडेक्सिंग नॉर्मली ये कहते हैं लोग, इंडेक्सिंग की भी फिर आगे आपको पता है कि फिर वो भी मैं टेक्निकल डिटेल्स में थोड़ा सा चला जाऊंगा, लेकिन इंडेक्सिंग भी आपको 3 जगह पे चेक करनी होती है। जब आप इंडेक्स करते हैं किसी कीवर्ड के ऊपर तो आप बेसिकली 3 जगह पे इंडेक्स हो रहे होते हैं अमेजॉन रैंकिंग सिस्टम में, कैटलॉग में। एक आप हो रहे होते हैं सब कैटेगरी के अंदर, एक आप हो रहे होते हैं मेन कैटेगरी के अंदर, और एक इंडेक्स हो रहे होते हैं ऑल, जो ऑप्शन होती है सर्च बार के साथ ऑल ऑफ द कैटलॉग। यानी कि एक सब कैटेगरी का कैटलॉग अलग मेंटेन किया जाता है अमेजॉन में, एक मेन कैटेगरी का कैटलॉग अलग से मेंटेन किया जाता है, और एक यूनिवर्सल कैटलॉग जो अमेजॉन का है वो अलग से मेंटेन किया जाता है। In order to be correctly indexed for a search term or a keyword, you must be indexed in all 3 catalogs. 3 के तीनों कैटलॉग, सब कैटेगरी कैटलॉग, मेन कैटेगरी कैटलॉग और यूनिवर्सल कैटलॉग में इंडेक्स होना जरूरी है। अगर आप इंडेक्सिंग की स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं या स्टेबल रैंकिंग को अचीव करना चाहते हैं, तो अब आपने क्या करना है जी, आपने जाके प्रोडक्ट सिलेक्शन की दूसरा स्टेप हम जो बात कर रहे हैं, आपने जाके अपनी प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन को असर्टेन करना है कि वो सही है, सही सब कैटेगरी में प्लेस है, सही मेन कैटेगरी में प्लेस है। और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है, और ये मैन्युअली चेक होता है कि आप पहले सब कैटेगरी जहां ऑल आ रहा होता है सर्च बार के साथ, वहां सब कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, उसके अंदर अपना एसएन प्लस वो सर्च टर्म जिसकी आप इंडेक्सिंग चेक करना चाहते हैं वो चेक कीजिए। फिर इसी तरह से आप मेन में चेक करेंगे सारे कीवर्ड्स के लिए जिनके लिए आप रैंक करना चाहते हैं, और फिर इसी तरह से आप ऑल में चेक करेंगे। इस तरह से आप इंश्योर करते हैं कि आप तीनों कैटलॉग्स के अंदर अपने सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर प्रॉपर्ली इंडेक्स्ड हैं। और ये इंडेक्सिंग आप बाज़ औक़ात नहीं कर पाते अगर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्शन जो है वो गलत है तो दूसरा स्टेप आपने ये करना है। और तीसरा स्टेप, ये जो दूसरा स्टेप हमने डिस्कस किया इसका ताल्लुक था अमेजॉन सर्च के साथ। जो तीसरा स्टेप है उसका ताल्लुक है अमेजॉन ब्राउज के साथ। अमेजॉन ब्राउज को मैं काफी डिटेल में ग्रुप के ऊपर पहले डिस्कस कर चुका हूं, वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं। अमेजॉन ब्राउज के ऊपर जब आप जाते हैं और जो चीज आपको देखने की जरूरत होती है वो ये होती है कि जितनी भी आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो बैक एंड के अंदर प्रॉपरली पॉपुलेटेड है। अगर उसके अंदर भी आपने गैप छोड़े होंगे और A9 कैटलॉग जब पॉप करने की कोशिश कर रहा होगा रिजल्ट्स को किसी एक सर्टेन क्राइटेरिया की बेस के ऊपर जो कि यूजर डाल रहा होगा, शॉपर डाल रहा होगा ब्राउज के थ्रू, अमेजॉन ब्राउज के थ्रू, वो जो ट्री गाइड साइड पे बना होता है, तो आपने अगर कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पॉपुलेट नहीं किया होगा तो आप सर्च रिजल्ट से ओमिट हो जाएंगे। और जब आप सर्च रिजल्ट से ओमिट हो जाएंगे क्योंकि आपने वो ब्लैंक छोड़ा हुआ था, और A9 वो रिजल्ट्स कलेक्ट करके यूजर को या शॉपर को दिखाना चाह रहा था जिस एट्रीब्यूट्स को या जिन एट्रीब्यूट्स को ये यूजर ने, शॉपर ने पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। अगर आपने उसमें कोई ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं अमेजॉन ब्राउज में, बैक एंड फील्ड्स में, आपकी रेलेवेंट फील्ड्स हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करती हैं डायरेक्टली, तो क्या होगा, A9 को इंफॉर्मेशन आपकी लिस्टिंग में नहीं मिलेगी और वो स्किप कर देगा आपको रिजल्ट्स में। तो जब आप रिजल्ट्स में नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली आप कन्वर्जन नहीं ले पाएंगे, क्लिक नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, सेल्स वेलोसिटी नहीं होगी, सेल्स वेलोसिटी नहीं होगी, तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे। ना आपकी सेल्स कंसिस्टेंट होंगी, ना आपकी रैंकिंग कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि लोग मल्टीपल ब्राउज एट्रीब्यूट्स के थ्रू सर्च करते हैं। जो आपके पॉपुलेटेड फील्ड्स होंगे उस पर आपको सेल्स मिल रही होगी, उन पे आप रैंक्स भी कर रहे होंगे सेल्स वेलोसिटी की वजह से।
और जो नहीं होंगे, जो मिसिंग होंगे, उसके ऊपर ऑब्वियसली शॉपर्स आपको ढूंढ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, आप सारे रिजल्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, तो आपको सेल्स नहीं मिलेगी, तो इनकंसिस्टेंट सेल्स होगी। तो 3 स्टेप्स में आप अपनी इनकंसिस्टेंट सेल्स और इनकंसिस्टेंट कीवर्ड रैंकिंग को फिक्स कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि सबसे पहले आपको टाइटल की वर्बियाज आज को चेक करना है और इसको इन टोटल कंप्लायंस ऑफ Amazon ब्राउज ट्री गाइड या कैटेगरी स्टाइल गाइड के इंश्योर करना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि Amazon सर्च में प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन और इंडेक्सिंग इसकी रूट कॉज हो सकती है कि आप प्रॉपरली तीनों की तीनों कैटलॉग्स के अंदर अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स नहीं है, क्योंकि आपने सब कैटेगरी या मेन कैटेगरी गलत सेलेक्ट की है, जिनमें A9 का जो प्रोबेबल कीवर्ड सेट है जिस पे वो आपको रैंक कर सकता है, वो मैच नहीं होता। इसलिए आपको इंडेक्सिंग की फ्लक्चुएशन का सामना रहता है, जिसकी वजह से लोग आपको ढूंढ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो आपसे खरीद नहीं पाते। तो आपकी इनकंसिस्टेंट कीवर्ड रैंकिंग होती है और इनकंसिस्टेंट सेल्स होती है। और तीसरा मैंने आपको बताया Amazon ब्राउज कि आपकी बैक एंड जो फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट फीड के थ्रू आप वो करते हैं या जिन्हें हम फ्लैट फाइल्स बोलते हैं, उसमें अगर आपने ओमिशंस की हुई हैं और शॉपर्स Amazon ब्राउज के थ्रू आपकी लिस्टिंग तक या रिजल्ट्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो A9 जिन फील्ड्स को आपने ब्लैंक छोड़ा होगा, में आपको ढूंढ नहीं पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा आपकी लिस्टिंग को, तो वो एक्सक्लूड कर देगा रिजल्ट्स में से, तो आपको सेल्स नहीं मिलेगी, इसलिए आपकी सेल्स इनकंसिस्टेंट होगी। तो आई होप कि ये 3 जो पॉइंट्स मैंने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, ये आपके काम आएंगे और अब आप अपनी इंस्टेंट इनकंसिस्टेंट जो सेल्स और कीवर्ड रैंकिंग है उसको इंस्टेंटली फिक्स कर सकेंगे। तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह का टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए जो आप बाकायदा लर्न करें, इम्प्लीमेंट करें और फिर वो अचीव करें जिसके लिए आप अचीव करने के लिए निकले। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।